बिग बॉस 17 में क्या मुनव्वर फारूकी ने अपने बेटे को लेकर भी झूठ बोला? सब्सक्राइबर जरूर करें। क्या बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी की इमेज की धज्जियां उड़ चुकी हैं? क्या बिग बॉस ने मुनव्वर के साथ बहुत गलत किया, या मुनव्वर जो गलत कर रहे थे वो सच जब निकला तो वो सच लोगों को हैरान कर गया? वेल, बिग बॉस 17 लोगों की मेमोरीज में हमेशा याद रहेगा। जैसे मेरे लिए फेवरेट बिग बॉस का सीजन था सिद्धार्थ शुक्ला वाला। सिद्धार्थ, शहनाज, पारस, आसिम, हिमांशी, बहुत सारे लोग उस सीजन में थे जिनकी लड़ाई झगड़े, डिशुम डिशुम बातें काफी इंटरेस्टिंग रही। आई वाज अ बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन हम और आप जो 2023 में हैं और बिग बॉस 17 को देख रहे हैं, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी, जो 8-9 हफ्ते सबसे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, सबसे जेंटलमैन लगते हैं, जिनकी इज्जत हम सब करते हैं, और उन्होंने संघर्षों में अपनी दुनिया बनाई भी है। ऐसा लगता है कि आयशा के आने के बाद उनकी जिंदगी में सब बदल गया है। अब आयशा ने उन पर नया आरोप लगाया कि यार ये आदमी बेटे को लेकर भी झूठ बोल रहा था। मतलब 2 महीने इसके साथ में थे और ये शो में कह रहा था कि 6 महीने अपने बेटे के साथ था। जब मैं टीवी पर देखती तो ये बंदा कहता था। इनफैक्ट उन्होंने फिजिकल उसके भी आरोप लगाया। उनकी बाहर एक गर्लफ्रेंड भी नाजिला। ये वीडियो कहां से देख रही? मुनव्वर की इमेज पर इतने डेंट मार दिए जिससे भर पाना बहुत मुश्किल। हालांकि आयशा मुझे पर्सनली एक बड़ी स्ट्रांग विमेन लगती है, जो बहुत स्मार्ट भी है। सलमान खान ने भी कहा कि यार ये औरत जो है, ये बिग बॉस में आने के लिए इसने सारे जतन कर दिए थे। हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर टेक्स्ट किया, मैसेज किया, सारे दरवाजे खटखटाए, ठक 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 ठक, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए लीजिए। और जब बिग बॉस ने उन्हें ले लिया, 24 घंटे 48 घंटे उन्होंने शोर मचाया। फिर मुनव्वर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी। मुनव्वर को बताने लगी ये तुम शर्ट पहनो, ऐसे तुम्हें बाल कंघी करनी है, ये तुम्हें ऐसे रहना है, एंड बहुत सारी चीजें। मुनव्वर को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो चुप इसलिए बैठे हैं या उसका रिलेशन अच्छे इसलिए बना रहे हैं ताकि और बातें ना निकले। लेकिन आयशा धीरे धीरे बहुत सारी बातें बोल रही हैं, और जो बातें बोल रही हैं वो मुनव्वर की इमेज को लॉन्ग टर्म में काफी डेंट करने वाली है। जैसे कि मुनव्वर को लेकर उन्होंने कहा कि यार मैं टिक मार्क करती थी कि आदमी क्या करता है। मैं बिग बॉस को लेकर शो देखती थी और मैंने देखा जब वो कह रहे थे कि अपने बेटे के साथ में 6 महीने से था, तो मुझे लगा यार ये आदमी कितना झूठा है। ये आयशा कह रही थी, क्योंकि लास्ट के 2 महीने मैं उसके साथ थी। अभिषेक ने तो यहां तक कह दिया कि आप फिजिकल हो रही थी। और अब आयशा कह रही है कि वो अपने बेटे के साथ नहीं रहता था, बेटे को लेकर झूठ बोला उसने। अब ये नहीं क्लियर है कि बेटे की कहानी उसने बताई नहीं बताई, हालांकि कहानी लोगों को पता है, लेकिन जो बातें वो कह रही है वो मुनव्वर को एक तरह से वुमनाइजर, दोगला इंसान, झूठा इंसान दिखाते हैं, और ये उनकी इमेज के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक है। मतलब शॉर्ट टर्म में शायद ना हो, बिग बॉस शायद वो जीत भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या लगता है आपको? और आयशा से जब सवाल पूछा गया कि ये फिर अंदर क्या चल रहा है, फिर आप इतनी दोस्ती क्यों है, तो शी सेड कि यार देखो, मुनव्वर फारूकी का एक पैटर्न रहा, उनकी आदत है चीट करने की, वो पैटर्न में रहते हैं। इस पैटर्न को मैंने डिकोड किया है और जनता जानती इस बात, ये उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि यार मैं सिर्फ अंदर हूं इसलिए मैंने बॉन्ड ठीक कर ली, बाहर मैं देखना चाहती हूं कि ये इंसान मुझसे सॉरी है या नहीं है। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि अंदर शो के, एंड शी नोज दिस, कि ये सब नेशनल टेलीविजन पे जाएगा, वहां पर जब खुसफुसा के भी कहते हैं वो और तेज जाता है। एंड शी सेड कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो मुनव्वर का सारा गेम बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि नाजिला को मिलकर आई हैं। हालांकि जहां तक बात नाजिला को लेकर है, तो नाजिला से मैंने भी बात की है और मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जो ये आरोप मुनव्वर पर लग रहे हैं, क्या ये सही है, गलत है, झूठे हैं? तो उन्होंने कहा जो कुछ मैंने अपने लाइफ में कहा था वो गलत नहीं है, सच है। ही वाज चीटिंग ऑन मी, और अगर 1-2 लड़कियां होती तो शायद हम लोग माफ भी कर देते, बट बहुत सारी लड़कियां। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आयशा जो है वो बिग बॉस जाएंगी या वहां जाकर ऐसा करेंगी या पॉडकास्ट इंटरव्यूज करेंगी। शी सेड मुझे लगा था कि नॉर्मल ये रखेंगी बातें, लेकिन अब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर इसको कहना शुरू किया, तो इस वजह से उन्होंने भी अपना पार्ट एक लाइव के जरिए क्लियर कर दिया। लेकिन हमारे जहन में सवाल ये 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू, एक प्रोस्पेक्टिव है मुनव्वर को लेकर कि यार किसी भी इंसान की निजी जिंदगी को नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज करना क्या सही है इस तरह से? और दूसरा पार्ट है कि उनकी कहानी को लेकर, मतलब मुनव्वर ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं गरीब था तब इज्जत थी मेरे पास, लेकिन अब सब कुछ है तो शायद वो नजर नहीं आती। और मुझे ये लाइन काफी टच की यार, कि काफी हद तक सही बात है। मुनव्वर फारूकी की कहानी पर जो ये आयशा खान या नाजिला या बाकी जितने लोगों के आरोप लग रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में उनकी इमेज को खराब कर रहे हैं। मतलब लोग
धीरे धीरे कतराने लगे और मुनव्वर फारूकी इस बात को समझ रहे हैं। सलमान खान ने भी आप देखिए कितना मजाक उड़ाया लास्ट शो में। सलमान खान ने 10 बार कहा कि मुनव्वर के दिल को समझना नासा के बस का नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सो आई बिलीव ये जो आरोप है ये बहुत सेंसिटिव है और इनकी सेंसिटिविटी लॉन्ग टर्म में उन्हें काफी परेशान करने वाली है। मुनव्वर ने हालांकि अंदर कहा भी कि वो चाहते हैं कि सलमान खान जब वो निकले तो उन्हें हक करे और कहे तुमने अच्छा खेला, लेकिन अब सलमान कह रहे हैं यार तुमने खेला और जिस तरह से खेला वो बहुत बहुत हैरान करने वाला है। तुम अपने रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हो, ऐसा लगता है सब कुछ तुम्हारा गेम चल रहा था। आई डोंट नो, मतलब मुझे बिग बॉस से घर की कहानी पता, मुझे 2-3 चीजें पता है। एक, इस शो के बाद लोग बिग बॉस जाने से कतराएंगे, थोड़ा डरेंगे, समझेंगे कि यार क्या वहां जाना सही है, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी के बहुत सारे पन्ने हैं जो खुल सकते हैं। ईशा, अभिषेक, समर्थ के साथ भी ये हुआ था और बिग बॉस में मुनव्वर के साथ जो हुआ वो अलग लेवल का है, अलग लेवल का है। मुनव्वर के साथ रहकर मुनव्वर को भी बदनाम करी। आई वॉन्ट टू नो आप लोग का क्या टेक है इस पर? लगता है मुनव्वर की